प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल एस मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। मैं आज आपको रीमान इंटीग्रेशन लोअर और अपर इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ, और उनको करने से पहले मैं एक बहुत ही बेसिक बात आपको पार्टीशन और उसकी रिफाइनमेंट से संबंधित बताने वाला हूँ। Let us we start our lecture of today. बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि अगर आपको आपके पास इंटरवल है ए बी और जो भी फंक्शन है एफ एक्स, हम इस फंक्शन का लोअर इंटीग्रल निकालना चाहते हैं। भाई, लोअर इंटीग्रल क्या होता था? हम लोअर सम इस इंटरवल पे कोई पार्टीशन लेंगे और उस पार्टीशन पे लोअर सम कैलकुलेट करेंगे। भाई, मैं मान लो ये एक पार्टीशन ले लेता हूँ, इस पार्टीशन के ऊपर लोअर सम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इस पार्टीशन को रिफाइन करना शुरू करेंगे। जो ही पार्टीशन को रिफाइन करना शुरू करेंगे, लोअर सम बढ़ना शुरू हो जाएगा और पार्टीशन को रिफाइन करते ही चले जाएंगे तो लोअर सम हो सकता है बढ़ता चला जाए। हाँ, उसकी स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग वो कम हो सकती है। तो लोअर सम बढ़ते बढ़ते जिस नंबर को टेंड करेगा, हम उसको क्या कहते हैं? लोअर इंटीग्रल कहते हैं। लोअर इंटीग्रल। ओके, ठीक ऐसे ही अपर इंटीग्रल हम एक के लिए बात करते हैं। चलिए, अब आपके माइंड में एक बात आई होगी कि पार्टीशन उठाएंगे पहले कोई, फिर उस पार्टीशन पे लोअर सम निकालेंगे। ओके, फिर उस पार्टीशन को हम रिफाइन करेंगे, फिर लोअर सम निकालेंगे, फिर पार्टीशन को रिफाइन करेंगे, फिर लोअर सम निकालेंगे। कब तक? इन्फिनिटी टाइम। बस भाई, इसको रिफाइन करते ही जाना है, करते ही जाना है। जिस नंबर को फिर लोअर सम टेंड करेगा वो होगा हमारा लोअर इंटीग्रल। तो ऐसे रिफाइन कैसे करते चले जाएंगे? इन्फिनिटी टाइम्स हम कैसे करेंगे? 2 बार 3 बार करना होता, 5 बार करना होता, हम कर लेते, लेकिन इन्फिनिटी टाइम्स हम पार्टीशन को रिफाइन कैसे करेंगे? क्या ऐसी कोई चक्की है जो हम पार्टीशन को उसके अंदर डाल दें और वो रिफाइन होती चली जाए? यस, ऐसा मैथमेटिक्स में टूल हमारे पास अवेलेबल है, और हम यहाँ पर 2 प्रकार के टूल आमतौर पर यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में। कि मान लो अपना इंटरवल ए बी है और जिस पर आप इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप एक पार्टीशन उठाएंगे। वो जो पार्टीशन हम शुरू में लेकर चलेंगे वो हम थोड़ा समझदारी से लेकर के चलेंगे। इस तरह से हम वो पार्टीशन लेंगे, ऐसी पार्टीशन इस तरह से लिखेंगे जो कि एक लिमिट लगाते ही रिफाइन हो जाएगी। वो कैसे? मतलब लिमिट की हेल्प से हम पार्टीशन को रिफाइन कर दिया करेंगे, एक स्टेप में पार्टीशन रिफाइन हो जाएगी। देखिए कैसे। जैसे इसके लिए मैं एपी या जीपी, इन 2 की हेल्प लूंगा, या तो मैं एपी या जीपी की हेल्प लूंगा। ओके, मैं पहले एपी की हेल्प से आपको पार्टीशन करके दिखाता हूं। इस इंटरवल की लेंथ कितनी है बच्चों? b माइनस ए। b माइनस ए, दिस इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। ओके, अब मैं इस इंटरवल के सपोज 5 टुकड़े करना चाहता हूं। 1 2 3 4 5 और ये 6 टुकड़े हो गए। तो एक टुकड़े की लेंथ बता सकते हो, और ये इक्वल लेंथ वाले टुकड़े मैंने किए हैं, ये इक्वल लेंथ के टुकड़े किए हैं, ऐसे मर्जी से कहीं कहीं नहीं, ये इक्वल लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स है। तो आप बता सकते हो एक की लेंथ कितनी होगी? भाई, टोटल की लेंथ b माइनस ए, तो बाई 6 कर दो,
मीन्स इतनी इतनी लेंथ के ये सारे सब इंटरवल बन जाएंगे। तो बताइए ये एलिमेंट क्या होगा, ए पहला है तो दूसरा क्या होगा a प्लस बी माइनस ए बाई 6, फिर ये क्या होगा a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाई 6, ये क्या होगा a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाई 6, ये क्या होगा a प्लस 4 टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाई 6, ये क्या होगा a प्लस 5 टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाई 6, और ये क्या होगा a प्लस 6 टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाई 6। आप चेक करके देखिए इसको, 6 से 6 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो उल्टा क्या आ गया b आ गया है। तो बच्चों ये पार्टीशन जो बनेगी, अब आप इनको 1 मिनट के लिए सोल्व कर लो, और सोल्व करने के बाद ये पॉइंट्स क्या बनेंगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो बच्चों जब पॉइंट्स को पार्टीशन की फॉर्म में, एक सेट की फॉर्म में लिखोगे तो ये पार्टीशन ऐसे लिखी जाएगी। ये सेम पॉइंट्स यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ लिखे हैं। ओके, तो बच्चों अगर मैं इस इंटरवल के n पीस करना चाहता तो यहाँ पार्टीशन क्या लिखी जाती, a प्लस b माइनस a, और b माइनस a को अगर मैं, चलो सॉरी मैं एक बार इसी फॉर्म में लिखकर आपको शो करता हूं, b माइनस ए बाई n, मतलब 6 पीस करे आपने तो 6 आया, और n पीस अगर करेंगे तो n आएगा। सेकंड a प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए बाई n, a प्लस 3 टाइम्स b माइनस ए बाई n, एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 बाई n माइनस 1 इंटू b माइनस ए बाई n, और लास्ट b। तो बच्चों क्या ये एपी में नहीं है ये नंबर? अगर मैं इसको कॉमन डिफरेंस मानता हूं तो ये 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो ये मेरे पास एपी लाइक सीक्वेंस बन जाएगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट b। ओके, तो ये मेरे पास पार्टीशन आ गई। अब बच्चों अगर मुझे इस पार्टीशन को रिफाइन करना है तो मैं सिंपली क्या कर लूंगा, n की वैल्यू को बड़ा करता चला जाऊंगा, और अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी ले लूंगा तो ये पार्टीशन के अंदर कितने पॉइंट बन जाएंगे, इन्फिनिटी। देखिए जब आपने 6 पीस किए थे तो 7 पॉइंट थे, ऐसे ही आप 10 अगर इसके पीस करेंगे तो 11 पॉइंट आ जाएंगे पार्टीशन में, और n पीस करेंगे तो n प्लस 1, और इन्फिनिटी को करवाओगे जब 10 तो इट मीन्स पार्टीशन में कितने पॉइंट आ जाएंगे, इन्फिनिटी। इट मीन्स पार्टीशन रिफाइन हो जाएगी। तो ये ऐसा कब पॉसिबल हुआ, जब हमने पार्टीशन के अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनको एपी की फॉर्म में लिया और उनके अंदर n भी डाल दिया, n भी उनके अंदर रखा और एपी की फॉर्म में बनाया। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया तो ये रिफाइन होती चली गई, एक ही स्टेप में ये इन्फिनिटी टाइम्स रिफाइन हो गई है। तो इस तरह का कंसेप्ट हम आगे प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। चलिए अब हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई, फंक्शन क्या गिवन है, fx इक्वल टू x है और इंटरवल क्या है 0 से 1, इज इंटीग्रेबल, एंड उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2। इंटीग्रेबल है का मतलब है बच्चों लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल मिलेंगे इस केस में। तो चलो देखते हैं, पहले लोअर इंटीग्रल निकालते हैं, सिमिलरली फिर ऐसे ही अपर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। चलिए अपने पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये फंक्शन क्या है fx इक्वल टू x और ऑन द इंटरवल 0 से 1। चलिए मेरे पास ये इंटरवल है 0 से 1 तक का। अब मैं इसको इसके लिए एक पार्टीशन उठाना चाहता हूं, और ऐसी पार्टीशन मतलब पार्टीशन को इस तरीके से लिखेंगे जो मैंने पिछली टेक्निक अभी बताई है, ताकि हम 1 सेकंड में उसको रिफाइन कर सकें।
तो उसके लिए मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, 1 माइनस 0 बाई n, यानी कि 1 बाई n। तो बच्चों पार्टीशन क्या बनेगी, टेक द पार्टीशन P इक्वल टू पहला पॉइंट A, दूसरा A प्लस D यानी कि 1 बाई n, फिर A प्लस 2D यानी 2 बाई n, एंड सो ऑन करते जाएंगे। लास्ट में क्या आ जाएगा, A प्लस n बाई n बाई n कट जाएगा। और बच्चों A क्या है मेरा, A तो 0 है, तो चलिए मैं A को 0 ले लेता हूं। 0 प्लस 1 बाई n, 0 प्लस 2 बाई n, एंड सो ऑन, 0 प्लस n बाई n मीन्स 1। तो 0 से चलकर हम कहां तक पहुंच गए, 1 तक। तो यही तो पार्टीशन करना चाहते थे। ठीक है, अब मैं इस पार्टीशन पे काम करूंगा, लोअर सम और अपर सम निकाल लूंगा, फिर मैं n को इन्फिनिटी टेंड करवा दूंगा, मीन्स पार्टीशन रिफाइन हो जाएगी 1 सेकंड में। तो फिर n को इन्फिनिटी हम लोअर सम की और अपर सम जो आएंगे उनमें भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे, तो वो हमारे फाइनल लोअर और अपर इंटीग्रल बन जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब मैं इसको 1 मिनट शो करता हूं, 1 बाई n, फिर ये 2 बाई n, इस तरह से करते करते ये हमारा n माइनस 1 बाई n और ये 1। पहले सब इंटरवल के ऊपर मैं स्मॉल m1 और कैपिटल M1 निकाल के रख लूं, क्योंकि मुझे आगे काम आएंगे ये चीजें। ऐसे ही दूसरे सब इंटरवल के ऊपर स्मॉल m2 और कैपिटल M2 निकाल लेंगे। ऐसे करते करते हम लास्ट सब इंटरवल तक mn और कैपिटल mn निकाल लेंगे। और ये सिंबल क्या है ये आप पीछे से जानते हो। ओके, तो बच्चों m1 क्या होगा, इस इंटरवल में फंक्शन के पास जाओ। फंक्शन तो क्या हमारा fx इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं ना इस fx इक्वल टू एक्स का, तो ये बनेगा। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, यहाँ पर 1 बाई n। भाई fx इक्वल टू एक्स है तो x को 1 बाई n रखोगे तो 1 बाई n, 2 बाई n रखोगे तो ये 2 बाई n, मीन्स यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 2 बाई n, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 3 बाई n। ऐसे करते करते यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 1 और इससे पिछले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 1 बाई n माइनस 1 बाई n। चलिए अब इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, सबसे बड़ी क्या है 1 बाई n। दूसरे में आओ, यहाँ सबसे छोटी क्या है 1 बाई n, सबसे बड़ी क्या है 2 बाई n। ऐसे ही तीसरे में ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर n माइनस 1 बाई n, तो n माइनस 1 बाई n आ जाएगा और सबसे बड़ी 1। ओके, अब मैं लोअर सम कैलकुलेट करता हूं बच्चों। LFP आपको मालूम है लोअर सम कैसे निकलता है। पहले सब इंटरवल को उठाया, सबसे छोटी वैल्यू 0, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है डिफरेंस ऑफ दिस इंटरवल। डिफरेंस कितना है 1 बाई n माइनस 0 मीन्स 1 बाई n प्लस दूसरे सब इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1 बाई n, तो ये लिया मैंने 1 बाई n इंटू लेंथ ऑफ सब इंटरवल, वो तो 1 बाई n ही रहेगी, प्लस 1 बाई अगला क्या आएगा 2 बाई n इंटू 1 बाई n, अगला क्या आएगा 3 बाई n इंटू 1 बाई n। इस तरह से हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा बच्चों, ये mn की लास्ट वाली वैल्यू n माइनस 1 बाई n, तो ये n माइनस 1 बाई n इंटू 1 बाई n, और इसको हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चों ये तो 0 ही हो जाएगा, 1 बाई n स्क्वायर सभी में है, टेक इट आउट, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। तो बच्चों ये सम कैलकुलेट कर लेंगे। सम क्या होगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। बच्चों ये फार्मूला होता है। अब n एक तो डायरेक्ट कट जाएगा और एक n को अंदर ले चलो, अंदर डिवाइड कर लो, तो n से n कटेगा 1 माइनस 1 बाई n और साथ में 1 बाई
2, ये मैंने बाहर लिख लिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, LFP। ओके, अब मुझे पार्टीशन को रिफाइन करना था, तो मैं लिमिट लूँगा n टेंस टू इन्फिनिटी। तो बच्चों दोनों तरफ मैंने लिमिट ले ली। अब लिमिट पुट करो, 1/n मीन्स 1/infinity 0, तो ये बच्चों 1 आ जाएगा, और साथ में 1/2 भी पड़ा है, तो ये 1/2 इंटू 1, ये मेरा लोअर इंटीग्रल आ गया। इट मीन्स दिस इज a बार टू बी f dx, दिस इज 1/2, इक्वेशन 1 मान ली मैंने। अब बच्चों ठीक ऐसे ही हम अपर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे बच्चों, पहले सब इंटरवल में, इस पहले सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू इनटू डिफरेंस, वो तो 1/n रहेगा, सब इंटरवल की लेंथ, प्लस m2 कैपिटल 2/n इंटू 1/n, ऐसे ही 3/n इंटू 1/n, लास्ट तक हम लिखते चले जाएंगे। लास्ट में क्या है, ये 1 है, तो 1 इंटू 1/n, और इसको हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों इसको 1 मिनट के लिए 1 को n/n लिख लें, ताकि n² बन जाएगा। फिर अब इसमें n² बार आ गया अंदर, 1 + 2 + 3 अप टू n, और अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, n इंटू n + 1/2। और अब फिर से हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करवा देंगे, तो ये एक n से n कट जाएगा, 1 ऐसे ही n को अंदर लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/2 तो बाहर है बच्चों, और अंदर 1 + 1/n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते ये 0 बन जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। इट मीन्स अपर इंटीग्रल a टू b बार f dx क्या आया, 1/2। तो बच्चों लोअर इंटीग्रल a बार टू b f dx किसके इक्वल आया, a टू b बार f dx किसके इक्वल आए, दोनों 1/2 के। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल आते ही फंक्शन इंटीग्रेबल कहलाता है। भाई यही हम प्रूव करना चाहते थे कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, और जो ये नंबर आया है, जिसके इक्वल ये दोनों आए हैं, वही हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कहलाएगा। और इंटीग्रेशन के लिए फिर हम ना तो a के ऊपर बार लगाएंगे, ना b के ऊपर, सिंपली f dx लिख देंगे 1/2। तो जब इंटीग्रेबल होता है फंक्शन, तब हम ये चीज लिखते हैं। अगर इंटीग्रेबल नहीं होता तो फिर हम ये चीज नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं जो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग में थी वो मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त देंगे। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।